तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जो जानेंगे वो ये चीज़ जानेंगे कि मृत्यु एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम ये चीज़ जाने कि मृत्यु एक्चुअली में क्या होता है तो उसको अनुभव करना पड़ता है। अनुभव का मतलब ये होता है कि आप मान के चलिए आप रात को सोने के वक्त आप अच्छे से फॉर्मेशन करते सोते हैं। अचानक आपके शरीर एक गहरता मतलब पोजीशन में ऐसा चला जाता है कि अटक जाता है। आपका जैसे लगता है पैरालाइज मार दिया हो पूरा शरीर, और आपका ओनली फॉर चैतन्य काम करता है उस वक्त, और पूरा शरीर डाउन। आप चाह के भी उस समय कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप सबको देख रहे हैं, सब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, बट आप अपने शरीर को नहीं मूव कर सकते। एक स्टैटिक फोर्स लगता है उस समय में, तो शरीर को एकदम पूरा बैलेंस कर देता है एक ही जगह पे, जैसे पैरालाइज मारता। और बस माइंड एक्टिव रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, चैतन्य एक्टिव रहता है। तो मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमें पूरा घबराहट ये जीना। एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये है कि जब ये सॉफ्टवेयर बन रहा था, जो भी यूनिवर्स जो भी बन रहा था, सॉफ्टवेयर जब बन रहा था तो सॉफ्टवेयर में पहले से ही बहुत कुछ चीज़ फिट कर दी गई थी कि इस समय में ये होगा, इस समय में ये होगा और इस समय में ये नहीं होगा। फिट करने का मतलब है कि आप जब पैदा हुए, है ना, यूट्रस से जो एक पाइप निकलती है, ट्यूब, जो वो जब कटता है यूट्रस से बच्चे की नाभि पोजीशन से जब कटता है, तो उसका जो एनर्जी होता है वो एक एनर्जी कोई एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता, मात्र वन पोजीशन वो है और दुनिया में कोई नहीं है। उसका एनर्जी एक एनर्जी से कनेक्ट है, माँ के बाद कोई दुनिया में नहीं है। वो इस पोजीशन से जीता, हर एक व्यक्ति का पोजीशन आता है। लेकिन हम देखते क्या है दुनिया को, वो हमें जो हम रेफरेंस ऑफ फ्रेम में जो दिखता है वही सच होता है। एक्चुअली वो सच ना हो, या जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ सच हो, लेकिन उससे भी प्रकार की कोई चीज़ हो सकता है। जैसे हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन कितनी खूबसूरत चीज़ होती है। पहला डायमेंशन में लेंथ आ जाता है, दूसरा में लेंथ ब्रीथ आ जाता है, तीसरा में लेंथ ब्रीथ हाइट आ जाता है, और चौथा डायमेंशन में टाइम आ जाता है। इन चारों चीज़ कंफर्म हो रखा है साइंटिफिक में। लेकिन पांचवें डायमेंशन में जैसे ही जाते हैं तो अनप्रूवेबल हो जाता है। मतलब थ्योरी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर्म देखे तो नहीं है। और 4 डायमेंशन तो कंफर्म है। लेकिन एक्चुअली बात होती है कि पहले डायमेंशन में कौन व्यक्ति क्या करता है, कौन व्यक्ति नहीं। पहले डायमेंशन में जैसे चींटी को देखो, चींटी एक ही डायमेंशन में आगे पीछे करती है, लेंथ में एक आगे पीछे, लेकिन वो अपने आप को जब ऊपर मुंडी करती है तो उससे कोई बड़ा शक्ति दिखाई देता है। शक्ति का मतलब कोई बड़ा विशाल व्यक्ति दिखाई उसको देता है, जैसे कि हम इंसान, क्योंकि हमारे पास हाइट भी है ना, डायरेक्शन भी है, 3D में हम जीते हैं। तो उसी प्रकार से चौथा डायमेंशन जो होता है, शायद वहां पे कोई एडवांस ह्यूमन एग्जिस्ट करता हो जो समय को भी कंट्रोल कर सकता हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन ये है कि 4 डायमेंशन में जो गया वो टाइम नियंत्रण देख सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, कंट्रोलेशन सेट कर सकता है, ये कह सकता है 4th डायमेंशन तक कंफर्म है। समय आता है 4th डायमेंशन। अब 5th डायमेंशन में भी कोई उससे भी, जैसे 4th डायमेंशन में समय को कंट्रोल कर सकता है कोई व्यक्ति एडवांस वुमेंस में हो, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कुछ हमें अनुभव होता है, कोई गिरने की चीज़, कोई कुछ हो गया, तो ये इंस्टेंट चीज़ है, ये इंस्टेंट चीज है, ये इंस्टेंट पोजीशन पे होता है। ये dx/dy वाला चेंज है, F=ma नहीं है। ये इंस्टेंट चीजों को नोटिस करने के लिए फॉर्मेशन होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ चीज होगी। देखो, हर कुछ जुड़ा हुआ है एक चीजों से। अब स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है कि 25 डायमेंशन हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा या 25 डायमेंशन हो सकते हैं। अब जब चौथे डायमेंशन में हमने जाना कि कोई अगर टाइम कंट्रोल कर सकता है आगे पीछे, जैसे ब्लैक होल में एक मूवी था 2014 का, इंटरस्टेलर कुछ मूवी था, उसमें दिखाया गया था ब्लैक होल के अंदर जब जाता है तो जैसे सिंगुलरिटी में जाता है, अंदर में हॉरिजन क्या होता है ब्लैक होल का, हॉरिजन हो गया जो साइड में हॉरिजन हो जाता है, जैसे सरकमफ्रेंस हो जाता है, सर्कल हो जाता है, सरकमफ्रेंस जब कर्व्ड होता है तो हॉरिजन वो हो गया, जहाँ पे हॉरिजन के साइड में ग्रेविटी ज़्यादा होती है। सर ये ग्रेविटी अगर ज़्यादा हुई तो क्या हो गया, ग्रेविटी अगर ज़्यादा हुई तो समय डिलेशन होगा,
मतलब अगर ग्रेविटी स्ट्रांग 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 होती गई तो और समय भारी होते जाएगा, भारी का मतलब और समय स्लो होते जाएगा, और कहा जाता है एक पॉइंट के बाद समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यार इस टाइप्स के बहुत सारी बात है जो एक कनेक्ट करती है चीज़ों को। शायद हम जो चीज़ समझते हैं, समझने का मतलब देखो, समझो मेरी बात, चाहे हम जो चीज़ समझते हैं, समझने का अर्थ है कि मेरे अंदर स्थित आत्मा जो है, मैं अभी मेरा जो बॉडी प्रेजेंस है, सो क्या हो रहा है, मेरा बॉडी हो रहा है। काम कौन कर रहा है, एनर्जी कर रहा है, तभी तो बॉडी वर्क कर रही है। बोल रहा हूं मैं, बोल, तो मेरा मुंह ऐसे इलास्टिक ऊ आ ई ऊ हो रहा है, ये कंट्रोलेशन मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी। बाकी बात एनर्जी जो हो रहा है वो अंदर से आ रहा है, और ये एनर्जी को जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ते हैं, एनर्जी नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को तोड़ा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी एक चेंज होता है, E इक्वल टू mc²। रिलेट देखो, एनर्जी चेंज होता है, कभी भी मरता नहीं। तो सर ये एनर्जी फिर जाती कहाँ है? सवाल बहुत उठते हैं मन में, अगर सवाल ना उठे तो मन नहीं होता। फिर सोच के व्यक्ति तो आते हैं, सर ये एनर्जी ज़्यादा कहाँ है, तो फिर कहीं तो जाता होगा, तब थोड़ा डायमेंशन का ख्याल आ जाता है। 4 डायमेंशन तो टाइम कन्फर्मेशन है, अगर चौथा डायमेंशन में कोई गया शायद टाइम कंट्रोल वहाँ कर सके, उससे भी बड़ा 5वां डायमेंशन में कोई होगा, 6वां डायमेंशन में वो और विशाल होगा, और 7वां और जो हमारी सोच के बाहर है भाई। अच्छा एक बात बताओ, कुछ मैंने देखो गरुड़ पुराण भी सुनना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़, साइंटिफिक चीज़ कुछ नहीं होता, साइंस मैकेनिकल, फिजिक्स मेन फिजिक्स है, 3 चीज़ में फिजिक्स बटी हुई है, मैकेनिकल फिजिक्स में, रिलेटिव फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स, ये 3 चीज़ फिजिक्स को ख़त्म करती है, जिसमें से रिलेटिव बहुत काम देती है, क्वांटम काम देती है, मैकेनिकल ये अर्थ पे ही जो चीज़ समान है मैकेनिकल चलती है। तो बहुत चीज़ गरुड़ पुराण में जैसे है कि वैकुंठ धाम कहते हैं कि जैसे 3 लोक होते हैं, एक हो गया नीचे पाताल लोक, एक हो गया बीच में हो गया मध्य में जिसको होता है धरती लोक, और एक ऊपर हो गया आकाश लोक। आकाश लोक में भी 6 पेयर है, शायद पाताल लोक में 6 पेयर है, और बीच में मध्य में आ जाता है अर्थ। अगर हम पाताल लोक या नीचे वाले लोक की बात करें, वहां अगर 6 पेयर होते हैं तो एक लोक से उसी पेयर में दूसरे पेयर, मतलब एक पेयर से दूसरे पेयर में जाने के लिए बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ों समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वैकुंठ धाम एक ऐसा धाम होता है जहां विष्णु भगवान खुद वास करते हैं। मैं कह रहा हूं अर्थ से आप वहां तक जा सकते हैं, जाने में आपको करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, जो एक रॉकेट की स्पीड होती है उस हिसाब से भी जा सकते हैं, या एक लाइट के हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों समय लगेगा जब तक आप जिंदा नहीं रख सकते। ऑप्शन है, नेचर कह रहा है, वो खुद कह रहा है भगवान से मिलो, आओ ना भगवान से आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मिल लो, तुम्हारी औकात है, साइंस की औकात है, मिलके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं साइंस गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि साइंस की औकात दिखा रहा हूं, मैं साइंस की औकात दिखा रहा हूं, कितने तक उसकी औकात होती है। और दूसरी औकात तुम्हारी सोच चैतन्य की दिखा रहा हूं, ये कितना तक सोच सकता है। देखो समझ में इतना आया होगा कि बहुत ऐसी चीज है कि है सही लेकिन दिख नहीं रही है। दिख क्यों नहीं रही है? कि औकात के बाहर है, औकात के बाहर। अभी मैंने जब वैकुंठ धाम दे दिया, चलो विष्णु भगवान रहते, जाओ तुम मिलके आ जाओ। अब साला मेरे पास सारा सिस्टम है, जो भी ह्यूमन ने बनाया, रॉकेट है, ब्ला है, ब्ली है, सब कुछ है, मैं उससे चाहूँ जाने के लिए जा ही नहीं पा रहा हूँ, लाखों सौ डेड हो जाऊंगा, प्रोसेस है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो तो टाइम के बाद मैंने एक और चीज को उठाया, यमराज आ गए, यमराज जिसको कहते हैं, उनने मेरे को प्राण ले लिया। मैं जा रहा हूँ वैकुंठ धाम, उनने बीच में ही आके मेरा, जो कहते हैं गरुड़ प्राण सुनते, ले लिया प्राण। मैं क्या करूँगा? मैं फिर तो वैकुंठ धाम ही जाऊँगा, लेकिन शरीर के साथ नहीं जाऊँगा। एक देखो ये सब तुम्हें ऑकवर्ड लगता होगा सुनने में, ये क्या है, ये तुम जब थ्योरी देखते हाँ ये वो नहीं कहते छे छे, नहीं वो जब हम लोग सुनाते हैं ये हो रहा कहानी, बोलते ये कहानी है, हिस्ट्री है, सेटा छी छी छी, थ्योरी आ जा, वाह साइंस का ये हाल है। लेकिन एक्चुअली में बहुत कुछ ऐसा होता है जो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे डायमेंशन की स्ट्रिंग थ्योरी के मैंने अभी बातचीत की। आज के लिए इतना ही, बस छोटी छोटी बात को कभी कभी ले आते हैं। देखो जानना है ना, बहुत चीज़ इस टाइप के होता है कि बहुत चीज़ तुम्हें जानना चाहिए। जानने का मतलब है कि
मैकेनिकल तक ही जिंदा मत रहने दो जिंदगी, क्वांटम पे भी जाओ, रिलेटिव पे भी जाओ, उससे सोचने की शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी तो एक समय में रिलेटिव भी खत्म हो जाएगा, क्वांटम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये अनसेटेशंस प्रिंसिपल जो होता है, जो कभी एक जगह पे अस्थिरता नहीं होता, पोजीशन और स्पीड है कुछ ऐसा, लेकिन उसी प्रकार वो दोनों स्पीड, तो ये सब चीज़ होता है। ठीक।